और उधर यूपी सरकार के फैसले के समर्थन में उतरे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के फैसले का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समर्थन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी सरकार की तारीफ की है, कहा है सत्य सबके सामने आना चाहिए, समाज में किसी भी प्रकार से झूठ पेश ना हो। तो यूपी सरकार के फैसले का समर्थन किया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और कहा है कि सभी दुकानों के सामने जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो किसकी शॉप है, किसकी दुकान है। हकीकत, सच्चाई सामने आने चाहिए, सत्य सबके सामने आना चाहिए, ये कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। समाज में किसी भी प्रकार से झूठ पेश ना हो, ये बड़ी खबर है। यूपी सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है, तमाम दुकानों के सामने किसी भी नाम से दुकान चल रही, लेकिन उसके प्रोप्राइटर का या फिर उसके संचालक का नाम जरूर होना चाहिए। खासतौर से जो कांवड़ यात्रा रूट है या जो कांवड़ रूट है, उस रूट पर यह फैसला पहले लागू कराया गया है और उसमें मुजफ्फरनगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां से जो कांवड़ यात्रा गुजरती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, हमारा उद्देश्य मांग को नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, और सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी यूपी सरकार के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि अगर कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, तो उसके आगे उसके संचालक का नाम जरूर होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए। हालांकि अपने बयान में वो कहते हुए नजर भी आ रहे हैं कि जो है वो दिखना भी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले जो कांवड़ रूट है उस पर तमाम जो ढाबे संचालक हैं, टी स्टॉल्स हैं, दूसरी शॉप्स हैं, उन पर यह आदेश जारी किया था कि उनके जो संचालक हैं वो अपना नाम, पूरा नाम लिखें, पूरा डिटेल लिखें। और इसी के बाद से सियासत गरमाई हुई है, जिसका असर मध्य प्रदेश तक भी पहुंचा है और अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पर अपनी बात रखी है, बयान दिया है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया? देखिए प्रशांत, ऐसा है जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कांवड़िया हैं, जो रूट उनका तय हुआ, उस रूट से जो भी कांवड़िया गुजरना है, वहां पर जितने भी दुकान और मकान हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि उस दुकान पर नेम तो मध्य प्रदेश के लिए भी वो पैरवी करते हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने आज अपना बयान दिया है, बड़ा ही तल्ख बयान दिया है और बयान के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए, ऐसा आदेश होना चाहिए, ताकि ये समझ में आए, समाज में किसी तरह का कोई भ्रम न रहे कि आखिरकार जो दुकान है वो संबंधी जन की है, वो किस जाति के समुदाय के व्यक्ति की है। खुला रूप से उन्होंने समर्थन कहा। यहाँ तक ये भी कहा कि अपने बाप को बाप कहना चाहिए, पराये बाप को बाप नहीं कहना चाहिए। इतने तल्ख तेवर जो आज बागेश्वर धाम के देखने को मिले हैं। हालांकि गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बयान दिया है। जी, लेकिन नरेंद्र, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ ये भी बयान आया फूल सिंह बरैया, वो कहते हैं कि आप कोई फल खरीदने से हो सकता है कि वो दुकानदार हिंदू हो, आप उसके यहाँ फल खरीदने जाएं, लेकिन ये पूछेंगे क्या कि इसे किसने उगाया है? सियासत तो और होगी अभी। जी बिल्कुल, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। और जहां तक बात की जाए नेताओं की, तो नेता हमेशा अपने जो बयान है, एक जो अलग अलग पार्टियों के होते हैं, अपने अपने दल के होते हैं, तो उनके बयान हमेशा मुखर रहते हैं, एक दूसरे से मेल नहीं करते हैं। यदि भाजपा कुछ बयान देती है तो कांग्रेस या उसके जो भी विरोधी दल हैं वो उनके खिलाफ बयान देते हैं। तो लेकिन जहां तक हिंदू मान्यता, जो साधु संत है, जब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जहां से कांवड़ यात्रा को गुजरना चाहिए, वहां पर जो भी मकान, धीरेन्द्र शास्त्री की बात पे अगर हम लौटें तो धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और इस तरह का अगर वो बयान दे रहे हैं तो फिर हो सकता है कि इस पर और लंबी चर्चा मध्य प्रदेश में हो। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद।
और अब खबर रीवा से। रीवा जिले में जमीन विवाद के मामले में वायरल वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी की सरकार में माफिया का बोलबाला है। दलित आदिवासी महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद में महिलाओं को दफनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास भी जारी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल जमीन पर किसी व्यक्ति की जमीन पर रोड बनाई जा रही थी, सड़क बनाई जा रही थी। जब उसका विरोध किया महिलाओं ने तो उनके ऊपर ही मुरम डाल दी गई और उस मुरम में 2 महिलाएं दब गईं और इसके बाद अब उन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीख पुकार की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। ये पूरा वाकया रीवा का है और आरोप कुछ दबंगों पर लगा है। आरोप यह है कि वो कुछ निजी लोगों की जमीन पर सड़क बना रहे थे जबरदस्ती। जब विरोध किया तो फिर ये दबंगई देखने को मिली। ये हिनौता गांव का मामला है। वहाँ रोड बन रही थी, मुरम वगैरह डल रही थी। तो अभी तक की सूचना ये प्राप्त हुई है कि वहाँ विरोध कर रही थी 2 महिलाएं। तो उसने जो है मुरम का पलटी किया तो जिसमें वो दबी। तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। आई हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। पलटी किया ये सब अभी जांच का विषय है। अभी हम इसको जांच कर रहे हैं। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। क्या वो ट्रक पकड़ लिया गया है या पुलिस ने उसको रजिस्टर लिया है? ट्रक के विषय में अभी हमारी टीम गई हुई है। और रायसेन जिले की अपनी उदयपुरा विधानसभा के मूंग खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को अव्यवस्थाओं को देखकर गुस्सा आ गया। इसके बाद माननीय अपनी मर्यादा ही भूल गए। किसान ने टेंट लगाने की बात बीच में क्या बोल दी, मंत्री जी को नागवार गुजरा और वो किसान पर ही भड़क गए। तो वहीं समिति प्रबंधक से 20 ग्राम अधिक वजन लेने पर मंत्री ने गुस्से में कहा कि वेयर हाउस संचालक को अय्याशी करवाने के लिए ज्यादा तुलाई करवा रहे थे। आज फिर पाया गया। तुम क्या करोगे? कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। आप क्या करोगे? क्या करते हो तुम? तुम्हारी ट्राली कहाँ? ट्राली साहब यही है कि जो कह रहे हैं जहाँ आपकी समस्या आपसे करेंगे, इनकी समस्या इनसे करेंगे। हम तो उसके बाद नहीं निर्देश के बाद नहीं लगी। तो बिल्कुल घोर अनुशासनहीनता मानिए इनको। मंत्री के और एसडीएम के निर्देश के बाद तुमने नहीं लगाई यहाँ पे। घोर अनुशासन की कार्रवाई करिए। सबसे पहले इसको ब्लैक लिस्ट करो ना। आज सुविधा के यहाँ पर सुविधा, किसानों को सुविधा नहीं दी जा सकती, इसलिए इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ब्लैक लिस्ट करिए और इसको जेल भेजिए जो भी यहाँ के लोग। जिस तादाद में हमें उदयपुरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को किसानों का समर्थन मिला, इसलिए मेरी पहली चिंता थी किसानों की तुलाई नियम से और केवल उनकी जो आवश्यक मात्रा उसमें होना चाहिए। कोई ज्यादा तुलाई ना हो और कांटों में कोई गड़बड़ ना हो। किसानों को तुलाई केंद्रों पर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनके लिए वहाँ पे छाए की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, समुचित बैठने की व्यवस्था हो। इन सब की चिंता भी हम कर रहे हैं और लगातार इसके लिए हमारा प्रशासन को निर्देश दिए हैं। जहाँ भी जो गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं उसके लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। और उधर ग्वालियर में गोविंदपुरी बाल संप्रेक्षण गृह से नाबालिग आरोपी के भागने का मामला सामने आया। आरोपी को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार करने के बाद बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। फिलहाल पुलिस सरगर्मी से फरार नाबालिग आरोपी की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि सुधार गृह के कैंपस में टहलने के दौरान मौका पाकर नाबालिग आरोपी पेड़ पर चढ़कर फरार हो गया। आज 12 बजे दिन की बात है। बाल अपचारी है जो बाल संप्रेक्षण गृह में थाना गोला के मंदिर से गोली चलाने के जुर्म में धारा 307 के अंदर रखा गया था। वो आज दिन के 12 बजे लगभग जब उसको घुमाया जा रहा था उन लड़कों को, बाल अपचारियों को, तो उस वक्त वो पेड़ पे चढ़ के फरार हो गया। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा धनी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पंचायत कर्मी के खिलाफ सरकारी राशि का दुरुपयोग कर 17 लाख के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसके बाद
जिला पंचायत सीईओ ने विभागीय कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार की राशि भरपाई के लिए आदेश जारी किया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ग्रामीणों पर आरोप है कि जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन अब शिकायत वापस कराने का अनर्गल दबाव बना रहे हैं। गुलजार साहब हमारे ऊपर काला से छत पहुंचान, हम लोग काला से शिकायत की है। वो शिकायत की हमारे कोई सुनाई नहीं। सीओ साहब बोल रहे हैं कि आपको काला से सुलह हो जाइए, नहीं आपको बंद करेंगे। बहुत दिन से परेशान है ये, हम लोग 1.5 साल कम से कम शिकायत किए यहाँ की कार का, क्योंकि अनर्गल किए थे रोजगार सहायक अवधेश प्रसाद गर्ग। तो जांच पड़ताल हुई, उनको मतलब कार्रवाई तो कर दिए, लेकिन वसूली के लिए आज तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न तो उनकी वसूली हो रही है। देखिए, पौड़ी 3rd चित्रंगी की हमारी पंचायत है और वहाँ पे विगत वर्ष से एक मामला था और अनियमितता की गंभीर शिकायत थी। उस संबंध में जब जांच की गई तो पाया गया कि करीब 11-12 आवास हैं जिनके निर्माण नहीं हो पाए हैं या कि वो किन्हीं कारणों से अनाधिकृत रूप से निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ निर्माण कार्य भी थे जिसमें लघु तालाब आदि थे, हितग्राही मूलक मनरेगा के ये सब योजनाएं होती हैं। उसमें अवधेश गर्ग जो वहाँ पे हमारा GRS था, सहायक सचिव था, उसकी भूमिका मुख्य रूप से थी अनियमितताओं में। यहाँ तक कि वहाँ के सरपंच और सचिव की भी अनभिज्ञता थी। उस आधार पे उस पर 17 लाख से ज़्यादा का अनियमितता का आहरण पाया गया है और उस पर अपनी वसूली आयत की गई है।